तो समुंदर के बीच में स्टार फिश के साथ हम हैं, क्योंकि यहाँ दो स्टार फिश हमारे साथ हैं और एक ही है। हमारे लिए दो दो स्टार स्टार। फिश है। सो हमारे जो गेस्ट हैं आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और इनकी फिल्म आने वाली है 24 नवंबर को। सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशन ऑन Thank दैट, you. क्योंकि शुक्रिया। ये जो नाम है और ये जो अडेप्टेशन भी है हाँ, बहुत ही ज़्यादा हमें क्यूरियस कर रहा है। जो ट्रेलर भी सामने आया है, जो गाने सामने आए हैं, इट्स अमेजिंग। Thank और you. बहुत सारे मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है एंड आई होप कि यही क्रिएट करना चाह रहा था yes. और सक्सेसफुल भी हो रहा है। प्लीज़ टेल अस कि किस तरह का फीडबैक मिला है आपको एंड हाउ वाज इट शूटिंग फॉर स्टार फिश। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे अभी आपने भी कहा सब लोगों को एक अलग चीज़ देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ये जो शूट भी हुआ है, वी हैव शॉट इन माल्टा, तो सी वर्ल्ड, अंडर वाटर वर्ल्ड, बहुत ही एक बढ़िया बैकड्रॉप है फिल्म का और एक अनयूजुअल रिलेशनशिप ड्रामा है और थ्रिल भी है बहुत। यू हैव लॉट ऑफ कलर, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, गाने बहुत अच्छे हैं। सो लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। देर आर ग्रेट परफॉर्मेंसेज बाय इहान, देयर इज़ मिलिंद सोमन, देन देयर इज़ तुषार, ही इज़ मेकिंग हिज डेब्यू, आई एम ऑल्सो देयर थोड़ा बहुत। तो इन दैट वेज आई एम होपिंग कि सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा देख के। एक अलग अलग फिल्म है। Rehan, how बहुत was it? वेरी गुड, इट वाज अ वेरी बहुत मिस्टीरियस फिल्म है। लाइक आप जैसे इसको स्टार्टिंग से देखोगे, स्टार्टिंग से आपको लगेगा व्हाट्स नेक्स्ट, वो ऐसा क्वेश्चंस Like, रहते हैं, questions will keep coming in your head, like what's next. It's a very gripping yeah, it keeps tale you of engrossed from the very first yeah, scene it's a very itself. gripping tale of pyar and all those elements. All the elements are there in हाँ. our film. गाने बहुत अच्छे हैं, आपने तो सुना होगा। बिल्कुल आज सुना। हमने पहला गाना रिलीज किया अरिजीत सिंह सर के साथ, and और भी है, like which are which are going to keep coming out. keep coming out. Yeah, मदन खुशहाली आपका जो कैरेक्टर है हम्म। इट्स अ डाइवर, जो कि कमर्शियल डाइवर है, हम्म। पर ऐसे में मैं जो दूसरी चीज़ें जो सेंस कर पाई आपके कैरेक्टर, इट्स वेरी बोल्ड। जो एक कैरेक्टर भी है, काफ़ी अलग किस्म की लड़की है जो काफ़ी बोल्ड है, अपनी मर्जी की करती है। इस तरह का कैरेक्टर अभी तक टीजर के थ्रू मैं देख पाई हूँ। हाउ वाज इट प्लेइंग एंड क्या एक चीज़ रही जिसकी वजह से यू वर इनक्लाइंड टू प्ले दिस? सी, जैसे अभी आपने कहा है, बहुत ही ना जो ये कमर्शियल डाइवर का उसका कैरेक्टर है, वो एक ड्रेजिंग कंपनी में काम करती है, तो वो उसको समुंदर साफ़ करना होता है। तो जब भी कोई शिपरेक्स होते हैं, डेड बॉडीज़ होते हैं, तो वो साफ़ करना एवरी डे सम ऑफ द अदर, इट्स नॉट फॉर फन। वो प्लेजर के लिए डाइव नहीं कर रही है, वो उसका काम है डेड बॉडीज़ लेकर आना, सफाई करना। सो वो इट्स नॉट अ वेरी ईजी जॉब टू डू। और हमारे पूरे इंडिया में लड़कियां इस तरीके का जॉब करती नहीं है। वट एवर इट इज़, इट्स देयर अब्रॉड, बट इंडिया वी डोंट हैव अ सिंगल फीमेल कमर्शियल डाइवर। सो दैट इट सेल्फ वॉज प्रीटी चैलेंजिंग एंड अनयूजुअल मेरे लिए ऐसा कुछ करना। और जो तारा की जर्नी है, जब आप इस तरीके का कोई काम कर रहे होते हो, उसमें अपनी स्टेबल लाइफ जीना, टू हैव अ लव रिलेशनशिप एंड उसकी अपनी एक पास्ट की जो पूरी जर्नी है, वो उसको कैसे हॉन्ट और ट्रबल करती है, और फिर और कौन कौन सी लेयर्स इसमें अनफोल्ड होती हैं, एज एंड व्हेन डिफरेंट पीपल कम in her life, and then how they, how she goes with her journey with them, and eventually lets loose and falls in love, and it's like fana kar do. We can see that, फना कर दो। Yeah, मुझे भी फना कर दिया। But then आपको क्या एक चीज़ रही जिसने इंक्लाइन किया टू प्लेइंग दिस रोल? बिकॉज वी हैव सीन कि बहुत ही सिलेक्टिव रोल्स आपने किए हैं। आई एम श्योर कि बहुत ही सिलेक्टिव है आप स्क्रिप्ट्स को लेकर भी। व्हाट वाज इट समथिंग दैट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन था, लाइक हाउ शी वाज एक्सप्लेनिंग इट for events and the people that enter her life that changed the course of her life. I felt it very I love films where characters are confused. If you have seen Imtiaz Ali's film Love Aajkal, his characters are really confused, and I think that's how we are. We're not perfect, and I felt like it's such a whatever she does impacts her life. The choices she makes impacts her lives, and then comes my character, which has a great impact on her life. So I felt like, oh wow, this is something I should be doing. And then of course there are a lot of factors फिर बाद में होते हैं, जैसे टी सीरीज उसको प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कौन से सिंगर ऑन बोर्ड है,
Khushali Kumar is already there. She's won an IFA for a film. So it was a good get-go from the beginning. Lovely. But then what we can see is कि अभी जितना क्योंकि थिएटर्स में रिलीज हो रही है ये फिल्म एंड वी कैन सी कि द थिएटर्स आर दे आर रिवाइविंग जिस तरह से पिछले साल हाल हुआ था अब बट देन जहाँ मुझे समझ में आता है OTT की वजह से बहुत ज़्यादा ना प्रेशर बन चुका है व्हेन इट कम्स टू रिलीजिंग ऑन बिग बॉक्स ऑफिस पर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कंटेंट चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि आप पर एज एन इंडिविजुअल एज एन एक्टर और बीइंग एसोसिएट टू अ फिल्म जब वो थिएटर्स में रिलीज़ होती है कितना प्रेशर होता है फिल्म हिट होने का पैसे रिवाइव होने का या फिर यू आर ओके विद इवन इफ फिल्म इज़ नॉट डूइंग गुड बट देन योर कैरेक्टर्स आर जस्टिफाइड कि लोग देखे हैं कि किस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं। See, of course, there is a pressure. You want whoever has invested money in you should get that money back. That is very, very important. And of course, ये चीज़ का हमेशा pressure रहता है कि वो चीज़ अच्छी जाए, लोगों को पसंद आए, appreciate करे, काम का भी it's an overall thing. But अगर आप इतना pressure लोगे, आप कुछ कर नहीं सकते हो life में. So you have to get a balance between both. And put your 100% into it. Yeah. And then everything goes on कि आपका लोगों को कितना काम पसंद आता है and बाकी it's all destiny I think how it goes further from there. I think it's for every actor. जब हम काम करते हैं तो ये नहीं सोचते कि मतलब हिट होगी फ्लॉप होगी या क्या होगी. When we are on our set we feel like 100% देना. छोटी फिल्म में बड़ी फिल्म में हम कर रहे हैं हमारा कैरेक्टर है we give the best of it and then of course when release time then we take that leap of faith like I hope Bhagwan ji I hope it works and but our film is very smartly made. I'll give you the business this thing also. It's been made in a very tight and a controlled budget environment. We have kept each and every situation scenario कि फिल्म उतना पैसा तो कमा जाएगी that is the guarantee. लॉस में नहीं है. So that's there. We have really worked on pressure release हो गया. We have worked on that bit. So that's that ways it's good. Touch wood. मैं टीजर देख रही थी वहाँ पर एक शब्द आता है कि यादें जो हैं बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं. I would like to know from both of you कि when we see कि when खुशहाली we see कि खुशहाली अगर एक स्टेज पर पहुंच जाए तो उसे क्या चाहिए होगा कि लोग उसे किस तरह से याद रखें. बी इट इहान आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह से याद रखें? For my work it's the best compliment any actor could get. Like जब आपके काम से आपको पहचाना जाता है और आपको कभी कोई बोलता है like इहान नहीं जय बोलता है या कुछ नील बोलेगा I would love that. For you? For me, it's just to be remembered, I think, as a great, nice and a humble human being. As like my dad till date, I see even like kids who were not even born, they also know about my father. और कितने लोग हैं जिनको मतलब मेरे को खुद को ही नहीं पता होता कि कितने लोग मेरे पापा से इतने कम टाइम में मिले and when they come and they speak about him, that is so nice and so touching and I just feel great to be called his daughter, which I would always want to be called like. I love the song by the way मेरे पापा and it makes me very emotional. So I feel वो एक बहुत ही स्पेशल गाना है जो कि कनेक्ट हो पाता है. Of course, something like this will get me emotional, but yeah, I'm all good. Yeah, but then we wish you all the luck for Thank you. Starfish. But then just एक अगर स्पॉइलर देना हो या फिर एक ऐसा अलर्ट देना हो हमारी ऑडियंस को कि क्या एक USP होने वाली है, क्या एक ट्रिगर पॉइंट होने वाला है स्टारफिश का, बिकॉज वी सी कि अब बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग साउंड करना पड़ता है so that पीपल कैन गो टू थिएटर्स टू वॉच द फिल्म. सो क्या एक USP पॉइंट मैं बताऊं, देखो आपने टीजर तो देखा ही होगा, आपने देखा सब कुछ हैप्पी जॉली है, उसमें एक शॉट है हाथों में खून है. वो आप सोचो इसने किसको मार दिया कि वहाँ पे क्या ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं. वो सोचो. Thank you so much. Thanks we a wish lot. you luck for 24th November. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much.